टू योर चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के टॉप रैंकर जयसिंह से और कुछ ट्रिक्स सीखेंगे कि कैसे अपन भी 50+ मार्क ला सकते हैं। और इनके हर सब्जेक्ट में इन्होंने क्वालिफाई भी बढ़िया किया है और जो अपनी जो कट ऑफ जैसा कि मालूम है आपको 43 रही थी, उसके अकॉर्डिंग इनकी जो कट ऑफ है वो ये आपको खुद बताएंगे। और आप कोई भी क्वेश्चन बाद में इनसे भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन जरूर सबमिट कर लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हाँ, तो बेटा अपना नाम एक बार बताएंगे, आप इंट्रो देंगे। सर मेरा नाम जयसिंह मंगावा है, मैं फुटाला से रहने वाला हूँ। और आपकी कट ऑफ क्या रही है इसमें? सर मेरी कट ऑफ 55.75, जो कि आप देख सकते हो कि 70 मार्क का तो क्वेश्चन पेपर ही होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है और इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो टाइम ड्यूरेशन का रहता है। तो इतनी टाइम ड्यूरेशन में भी इन्होंने 55.75, जो कि एक बहुत ही रॉयल अचीवमेंट है। तो अपन देखेंगे इन्होंने आखिर क्या मेथड अपनाया, अपन अपने स्केड्यूल में इससे क्या सीख सकते हैं। तो आप बेटा ये बताओ कि आपने मैथ में आपके कितने मार्क आए हैं? मैथ में 21.25। तो मैथ में आपका क्या स्केड्यूल रहता था, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी? सर मैंने आपकी दी हुई सीट, ल्यूसेंट और लिखी हुई थ्योरी जो कंसेप्ट होते हैं, यानी इनका मैथ में 3 चीज़ों पे फोकस रहा, एक तो सीट और दूसरा कंसेप्चुअल थ्योरी और तीसरी जो है ल्यूसेंट की बुक आती है एयरफोर्स एक्स ग्रुप की वो। बाकी ल्यूसेंट की कोई ज़रूरी नहीं है, हेराल्ड और कई बुक्स आती है, कोई सी भी बुक बच्चा परचेज कर सकता है। और कोई वर्कबुक वगैरह भी आप करते थे क्या साथ में? वर्कबुक तो सर हमने कोई भी नहीं की, बस केवल ये 3 चीज़ों पे इनका फोकस था। इंग्लिश में आपके कितने मार्क आए हैं? इंग्लिश में 17.5 में। इंग्लिश में स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि टोटल 20 मार्क का रहता है, 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो इनके उसमें 70.75 है, यानी 17.75। तो जो कि आप देख सकते हो एक रॉयल अचीवमेंट है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा तो ये रहता है कि कई बच्चे तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स, और इन्होंने यहाँ पर ये टॉप रैंकिंग लाई है। तो अपन देखते हैं कि इंग्लिश में इन्होंने आखिर क्या स्ट्रेटजी ली। तो आपका रेगुलर स्केड्यूल इंग्लिश के लिए क्या था? सर रेगुलर हमने जो ग्रामर लिखी हुई थी सर की वो पढ़ी और प्रैक्टिस की। बुक कौन सी ली रखी थी आपने इसमें? बुक तो सर तो वो नियम तो ल्यूसेंट से पढ़े और सर के निकल लिए थे, और इसमें प्रैक्टिस जो सर ने हमें पे दिए थे। और इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन आपने कैसे कवर किया इंग्लिश का? ग्रामेटिकल पोर्शन में हमने पहले जो उनके रूल थे उन्हें क्लियर किया, और उसके बाद में जो प्रैक्टिस के लिए हमें सीट दी हुई थी सर की उसे निकाला। अब जैसे जो बच्चे इस टाइप के होते हैं, जैसे 11th-12th में कई बच्चों की इंग्लिश वीक रहती है, तो 11th-12th में तुम्हारी इंग्लिश कैसी थी? सर 11th में तो थोड़ी वीक थी, लेकिन 12th में 79 मार्क्स थे। तो अब इंग्लिश में जैसे इसमें क्या ग्रामेटिकल इश्यू ज़्यादा रहता है बच्चों का, ग्रामर की ज़्यादातर एरर्स रहती हैं, तो अब इन एरर्स को बच्चे न करें, इसके लिए आप इनको क्या सजेशन दोगे? ग्रामर में तो सर जितनी प्रैक्टिस होगी इंग्लिश में उसी से एरर ठीक हो सकती है। यानी इनका कहने का मतलब है जितना आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे जोर देंगे, यानी जितनी आप जैसे वर्कबुक सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस शॉर्ट सॉल्व करेंगे, तो इंग्लिश सीखने का क्या है, कोई ये ऐसा मंत्रा नहीं है कि आपको कोई 2 दिन में कोई रामबाण इसका तरीका हो। इनका कहने का मतलब है प्रैक्टिस स्केड्यूल बनाइए, रिजिड से स्केड्यूल बनाइए, कहने का मतलब वर्कआउट पे अपने को काम करना है, ग्रामर पे अपने को काम करना है। अब चलते हैं इसके टफेस्ट पोर्शन यानी फिजिक्स की तरफ। आपकी फिजिक्स में क्या मार्क्स रहे हैं? फिजिक्स में 17 मार्क्स थे। 17 मार्क्स थे। फिजिक्स में आपने क्या वर्क वगैरह है? फिजिक्स में हमने ल्यूसेंट क्लियर की थी, केवल ल्यूसेंट क्लियर की थी, और कोई एक्स्ट्रा कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह या कुछ किया हो? सर ने जो सीट दी थी केवल मैंने की थी बस। यानी फिजिक्स में इनका जो है, जो कोचिंग में इनको सीट दी गई थी वो इन्होंने करी है, और जो ल्यूसेंट की एक एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए बुक आती है वो इन्होंने की है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यह इन्होंने पीसीएम तीनों की ट्रिक्स आपको बताई हैं, और इसके मैं भी कई वीडियोस टाइम टू टाइम डालता रहता हूं, तो आप उन सभी पे जाके देख सकते हो वीडियोस को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है।
अब इनके क्या है कि वाई ग्रुप में भी बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। चलिए अपन वाई ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए इनसे पूछते हैं कि उनके लिए क्या सजेशंस हो सकते हैं। वाई ग्रुप में आपके मार्क्स क्या है बेटा? 32.75। 32.75। देखो ऐसे बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने एक्स और वाई बोथ में क्वालिफाई भी किया हो, उनके मार्क भी अच्छे हों। तो वाई ग्रुप में जीके के पोर्शन के लिए आप बच्चों को क्या सजेशन दोगे? जीके तो हमें सर विजय जी सर थे, उन्होंने जो लिखाया जी उसे रिमेम्बर किया। और कोई करंट जीके के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी दी? करंट जीके के लिए क्या करते थे आप? करंट जीके तो मैंने पढ़ाई नहीं, वैसे ओल्ड जीके था। और रीजनिंग सुजीत जी सर ने जो पढ़ाई थी वो क्लियर की थी। और एलिमेंट्री मैथ के लिए? एलिमेंट्री मैथ के लिए आपने जो सीटें दी थी उन्हें निकाला और कंसेप्ट क्लियर की। देखो इसमें मेन पोर्शन यही रहता है जीके, रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथ एंड इंग्लिश। इंग्लिश में ये पहले बता चुके हैं 17.75 मार्क्स है इनकी। और बाकी एलिमेंट्री मैथ में इन्होंने सीट, प्रैक्टिस सेट, इनको जो भी अपन ने इनको कराए वो इन्होंने रेगुलर स्केड्यूल से करे हैं। तो आपने देखा कि अगर एक रेगुलर स्केड्यूल और रिजिड स्केड्यूल से चला जाए तो स्टूडेंट्स कम टाइम में भी एक्स और वाई दोनों ग्रुप में क्वालिफाई भी हुआ जा सकता है और अपन एक बढ़िया मार्क्स भी ला सकते हैं। तो ऐसे ही अपन नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।